Hello students, in our previous video we have discussed convex and concave polygons. Today we are going to discuss regular and irregular polygons. हाँ जी, सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलर पॉलीगन क्या होता है. अ पॉलीगन विच इज इक्विएंगुलर as well as equilateral is known as regular polygon. अब इक्विएंगुलर का क्या मतलब है कि उसके सारे के सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए. इक्विलेटरल मीन्स, लेटरल का यहाँ पे ज्योमेट्री में जो मतलब होता है, लेटरल मीन्स साइड. सो इक्विलेटरल मीन्स हुज ऑल दी साइड्स आर इक्वल, यानी कि वो पॉलीगन जिसके सारे के सारे एंगल भी इक्वल हों एंड सारी की सारी साइड्स भी इक्वल हों, दैट इज़ नोन एज रेगुलर पॉलीगन. फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर अ स्क्वायर. अब ये स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड जो है उसकी लेंथ क्या है, a, एंड यू नो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर क्या होते हैं, 90 डिग्री. ठीक है, हम यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं एक्चुअली. ठीक है, पॉलीगन के अंदर जो एंगल्स बनते हैं. सो ये क्योंकि इस स्क्वायर में सारे आपके जो एंगल्स हैं वो भी सेम हैं, साइड्स की लेंथ भी सेम है, तो जो स्क्वायर है दैट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन. सिमिलरली इफ़ वी कंसिडर इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स नाम से ही ये तो क्लियर है. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो. सपोज इसकी हर एक साइड की लेंथ a है एंड आपने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं वो भी सेम होते हैं एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अगेन अ रेगुलर पॉलीगन. हाँ जी, अब अगर हम बात करें रेक्टेंगल की. रेक्टेंगल में क्या होता है, हमारे पास चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के. तो चारों एंगल्स तो हमारे इक्वल हैं, लेकिन क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? नहीं. क्यों? बिकॉज इसकी साइड्स इक्वल नहीं है. इसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, चारों साइड्स इक्वल नहीं है. सो इट इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन. हाँ जी, उसके बाद पेंटागन. पेंटागन जो है वो डिपेंड करता है, रेगुलर पॉलीगन हो भी सकता है, नहीं भी. अगर इसके ये सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं अगर वो सेम हो जाए, ठीक है, और ये साइड्स हमारी इनकी लेंथ सेम हो, देन इट इज़ अ रेगुलर, अदरवाइज इट इज़ इर्रेगुलर पॉलीगन. ठीक है, ये मैंने एक्चुअली रफली ड्रॉ किया है, इसलिए मुझे पता नहीं है कि इसकी साइड्स इक्वल हैं कि नहीं. अगर साइड्स इक्वल हों तो हम ये सिंबल बनाते हैं. एक्चुअली ये सिंबल जो है रिप्रेजेंट करता है कि ये साइड्स सारी सेम हैं. अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और एंगल सेम होंगे, देन इट इज़ अ रेगुलर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन. हाँ जी, उसके बाद है इर्रेगुलर पॉलीगन. इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन विच इज़ नॉट रेगुलर. ठीक है, कोई भी पॉलीगन जो रेगुलर पॉलीगन नहीं है दैट इज़ नोन एज इर्रेगुलर पॉलीगन, यानी कि वो पॉलीगन जिसमें या तो साइड्स इक्वल नहीं है या फिर एंगल्स इक्वल नहीं है. हाँ जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर पॉलीगन्स. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? विच रिप्रेजेंट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स की. ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इन केस ऑफ अ ट्राइंगल सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री. ठीक है, सो एंगल सम प्रॉपर्टी के अंडर सबसे पहले हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, वो आपको ऑलरेडी पता है, ये 180 डिग्री होता है. ठीक है, इसे हम यूज़ करेंगे. सो सपोज़ ये मेरा ट्राइंगल है ABC, तो इसके जो एंगल्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C. एंगल A मीन्स इंटीरियर एंगल एट पॉइंट A एंड दिस इज इंटीरियर एंगल एट B, इंटीरियर एंगल C. सो इनका सम आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज़ 180 डिग्री. अब किसी भी शेप का, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, उसके जो 3 इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है. इसे यूज़ करके हम फाइंड करेंगे
sum of angles of quadrilateral, then sum of angles of a pentagon and so on. तो सबसे पहले हम डिस्कस करें सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सपोज़ मेरा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इसे मैं क्या करूँगी, किसी भी एक पॉइंट से आपने क्या करना है, एक डायगोनल ड्रॉ करना है। डायगोनल आई होप आपको याद है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायगोनल क्या होता है, टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन कर दें दैट इज़ अ डायगोनल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, A एंड C को ज्वाइन करके एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। तो ये जो डायगोनल है ये इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर रहा है इन टू ट्राइंगल्स। हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए ABC एंड ACD। हाँ जी, इसके बाद जो इसमें एंगल्स बन रहे थे उन्हें मैंने मार्क कर दिया। ये एंगल मैंने सपोज़ कर लिया 1, इस एंगल को मैंने डिनोट कर दिया विद 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं वो क्या है, एंगल A, एंगल एट B प्लस एंगल एट C प्लस एंगल D। नाउ यू कैन सी एंगल A मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल हम A पे देखेंगे तो वो ये वाला एंगल है। तो ये एंगल जो है वो आप देख सकते हो दैट इज़ इक्वल टू एंगल सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। ये जो एंगल है एट A ये क्या है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो एंगल A को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ विद एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। उसके बाद एंगल B जो है उसे मैंने डिनोट किया है विद एंगल 3, तो उसे मैं एंगल 3 लिख दूँगी। एंड एंगल C जो है, नाउ यू कैन सी एंगल C इज़ इक्वल टू सम ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 4 एंड एंगल 5 टोटल मिला के हमारे पास एंगल C बनेगा। सो एंगल C को रिप्लेस कर देंगे हम विद एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल D जो है उसे मैंने डिनोट किया है विद एंगल 6, तो उसे हम रिप्लेस कर देंगे विद एंगल 6। अब ये जो हमारे पास 6 एंगल्स हैं उन्हें आपने कुछ इस तरह से रीअरेंज करना है ताकि आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सको, दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे थे। फर्स्ट जो ट्राइंगल है ABC, इसके जो 3 एंगल्स हैं वो क्या हैं, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। इट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये क्या होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD एंगल 1, एंगल 5 एंड एंगल 6, इन तीनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो मैंने क्या किया, ये जो 6 एंगल्स थे उन्हें थोड़ा रीअरेंज किया, रीअरेंज करके मैंने उनके 2 ग्रुप्स बना लिए, एक एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 और दूसरा ग्रुप क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, क्योंकि ये ट्राइंगल ACD के इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इट रिप्रेजेंट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये सम भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सो 180 डिग्री को आप 2 टाइम्स ऐड करोगे देन इट becomes 360 डिग्री। इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना आ गया, 360 डिग्री। हाँ जी, इसके बाद हम फाइंड करेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन। अब सपोज़ मेरे पास ये पेंटागन है ABCDE। सेम अप्रोच हमने यूज़ करनी है जो क्वाड्रिलेटरल के लिए की है। इसमें मैंने क्या करना है, किसी भी एक वर्टेक्स को यूज़ करके 2 डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। उसमें क्वाड्रिलेटरल में हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया था, पेंटागन में हम 2 डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा जो पेंटागन है वो डिवाइड हो जाए इनटू 3 ट्राइंगल्स। नाउ यू कैन सी ये जो 2 डायगोनल्स मैंने ड्रॉ किए हैं AC एंड AD, इन्हें ड्रॉ करने के बाद जो पेंटागन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल
ADE। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसीजर है, हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल D एंड एंगल E। एंड नाउ यू कैन सी एंगल A जो है, एंगल A हमारा क्या होगा, ये पूरा एंगल है, and clearly you can see angle A is equal to sum of angle 1, angle 2 and angle 3. So A को हम replace कर सकते हैं with angle 1 plus angle 2 plus angle 3. Similarly एंगल B को मैंने 4 से डिनोट किया है, तो एंगल B को हम एंगल 4 लिख देंगे, एंड एंगल C जो है दैट इज़ सम ऑफ एंगल 5 एंड एंगल 6, and then angle D is sum of angle 7 and angle 8, and angle E को रिप्रेजेंट किया है मैंने with angle 9। उसके बाद आपने क्या करना है, ये टोटल 9 एंगल्स हैं, उनके 3 ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, टर्म्स को जस्ट रीअरेंज करना है, मतलब आगे पीछे करके 3 ग्रुप्स बनाने हैं, लेकिन ग्रुपिंग इस तरह से करनी है कि हम यूज़ कर सकें इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो मैंने 3 ग्रुप्स क्या बनाए, फर्स्ट ग्रुप में मैंने ले लिया एंगल 1, एंगल 8 एंड एंगल 9। नाउ यू कैन सी एंगल 1, एंगल 8 एंड एंगल 9, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ADE, तो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। हाँ जी, दूसरा ग्रुप मैंने क्या लिया, एंगल 2, एंगल 6 एंड एंगल 7। नाउ एंगल 2, एंगल 6 एंड एंगल 7 ये क्या है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ACD, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। थर्ड ग्रुप मैंने क्या लिया, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना है, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 3 टाइम्स 180 डिग्री हो गया, उन्हें ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा 540 डिग्री। सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन क्या आ गया हमारे पास 540 डिग्री। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पेंटागन। ठीक है, ऐसे ही आप हेक्सागन ड्रॉ करो, उसे आप डायगोनल्स ड्रॉ करके डिवाइड कर लो इनटू ट्राइंगल्स एंड यू कैन फाइंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। अब हम इस रिजल्ट्स को जनरलाइज करेंगे फॉर एनी एनगॉन। हाँ जी, अभी आपने देखा सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वो क्या होता है 180 डिग्री, फॉर क्वाड्रिलेटरल इट इज़ 360 डिग्री एंड फॉर पेंटागन इट इज़ 540 डिग्री। तो इसे हमने जनरलाइज करना है। जनरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो 180 डिग्री जो है इसे मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू 180 डिग्री। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं 3, तो 1 जो है उसे मैं क्या लिख दूँगी 3 माइनस 2। सो ये क्या बन गया 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सिमिलरली 360 डिग्री कैन बी रिटन एज 2 इंटू 180 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 4, तो मैं 2 को क्या लिख सकती हूँ 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। एंड देन फॉर पेंटागन सम क्या है हमारे पास 540 डिग्री, और 540 डिग्री जो है दैट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री। अगेन साइड्स ऑफ पेंटागन कितनी होती हैं 5, तो 3 को मैं क्या लिख दूंगी 5 माइनस 2। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन क्या हो गया 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो अब आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो 3 क्या है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, 4 नंबर ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 5 इज़ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन। बाकी तो चीज़ सेम है ना, यहाँ पे हर एक रिजल्ट में यहाँ पे 2 ही आ रहा है और यहाँ पे 180 डिग्री ही आ रहा है, सिर्फ वेरी क्या कर रहा है 3, 4, 5, और ये क्या रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ साइड्स। इट मीन्स जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनगॉन। एनगॉन मीन्स पॉलीगन विद n साइड्स, क्या आ जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सो इट इज़ जनरल फॉर्मूला टू फाइंड sum of angles of an n-gon. I hope you
you must have understood the definitions and results which we have discussed today. So thanks for watching.